Hello friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel. Hello students, now the question, in figure find the value of x. हमें एक फिगर गिवन है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या देख सकते हैं कि AB एक लाइन है, CD दूसरी लाइन है, EF एक और लाइन है। हमारे पास तीन लाइनें गिवन है। ठीक, तो इनमें ये कुछ आपस में एंगल्स बना रही हैं, जैसे कि BOE 5x गिवन है, AOC 3x गिवन है, DOF 2x गिवन है। तो हमें यही x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, तो जैसे ही हम फिगर देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हो सकते हैं, लीनियर पेयर क्या बन सकता है, तभी तो हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि अभी देखा हमने कि भाई अगर ए बी मेरा एक लीनियर पेयर लाइन है, तो ये एक लीनियर पेयर बनाएगा कि ऊपर वाली डायरेक्शन देखना एक बारी, जहां मैं ये कर रहा हूं, अभी रोटेट कर रहा हूं, ये देखिए यहां पर कि 3x प्लस दिस एंगल, ये क्या COE प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर हो सकता है हमारे पास। बिल्कुल सही बात है। ठीक, लेकिन जो ये वाला एंगल है ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम दिमाग लगाएं थोड़ा सा और कि भाई ये एक लाइन हो गई हमारी EF और ये CD दूसरी लाइन हो गई, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर, तो क्या ये वाला एंगल COE एंड DOF आपस में वर्टिकली एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। तो अभी 5x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारे पास, 180। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं अभी से हम। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट कहां से करना है, लाइन, हम बात करते हैं लाइन किसकी, CD एंड लाइन EF आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट O पर। ठीक, जब ये इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल COE इज इक्वल टू एंगल DOF। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और जो क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स। ठीक है भाई, अब इसमें वर्टिकली अपोजिट दो एंगल बनते हैं कि भाई एक तो जो हमने लिया ये वाला, और दूसरा हमारे पास क्या बन सकता है, COF इज इक्वल टू क्या होगा, EOD। लेकिन यहां पर फिर से ये अननोन हो गया, तो हमें इतनी जरूरत नहीं, जिसकी हमें जरूरत है हम वो ले सकते हैं कि भाई यहां से हमारे पास 2x था, यही किसके इक्वल है हमारा, इस एंगल के, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2x। तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है ना, तो दूसरे वाला हम पोर्शन नहीं लेंगे, तो ये वाला ले लिया हमने। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, COE, एंगल COE इज इक्वल टू DOF क्या है, 2x। ओके, अब हम बात करते हैं लाइन की, लाइन AB हमारे पास क्या है, AB इज ए लाइन। तो जब ये लाइन AB है हमारी, तो अब एंगल AOC प्लस एंगल COB आप कोई भी ले सकते हैं, ये तीन एंगल बना रही है, किसी का भी दो पार्ट और किसी का एक पार्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर की वजह से। ओके, तो अब एंगल AOC तो हम लिख सकते हैं AOC प्लस एंगल COB को हम लिख सकते हैं एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमारे पास AOC की वैल्यू है 3x प्लस COE की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 2x प्लस EOB की भी गिवन है 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 180 डिवाइड बाय 10 18 डिग्री। ठीक, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 18 डिग्री। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक, लेकिन अब यहां पर हम एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं
कि भाई जैसे कि हमें देखने में लग रहा है कि BOE, अब ये क्वेश्चन तो यहां तक तो ठीक हो गया हमारे पास, ठीक है, यही फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको एक गलती बताता हूं, क्या कर सकते हैं कि BOE अगर हम देखें तो ये हमें 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ठीक। BOE की अगर हम बात करें तो ये हमें एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ठीक। तो आप लोग क्या करोगे, 90 दिखते ही आप फटाफट क्या कर दोगे कि भाई 5x इज इक्वल टू 90, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व, है ना। और आपका आंसर भी एग्जैक्ट आ गया कि भाई यही 18 लाना था, ये 18 आ गया। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक हो गया? जी नहीं, यहां पर ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि हमें BOE की वैल्यू 90 डिग्री गिवन नहीं है। ये हमें दिखने में लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर है या नहीं हमें क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। तो आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि 5x इज इक्वल टू 19, ठीक है ना। तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का सही तरीका ये है हमारा, तो ये ऐसे सॉल्व करना है हमें, ठीक। तो ये गलत है, इसको नहीं कर सकते 5x इज इक्वल टू 90। ओके, समझ गए? ओके, थैंक यू। For personal online maths classes, you can contact us at 8950269805 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.